बंगाल के अंदर जीत के नज़दीक पहुंच रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें काउंटिंग जारी है। 193 सीटें पर हम आगे चल रहे हैं। और इसके अंदर सर्वप्रथम में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिनके अथक प्रयासों से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के अथक प्रयासों से भाजपा पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने जा रही है। और भाजपा के अथक प्रयासों से, डोर टू डोर कैंपेनिंग से आज हम लोग सत्ता के नज़दीक पहुंच रहे हैं। त्यागी जी ने बहुत अच्छा कहा कि इनको भरोसा है, क्योंकि बीजेपी के हैं तो बीजेपी की बात करेंगे। लेकिन मैं एक बार पहले बीच में बता दूं कहाँ कहाँ किस स्टेट में क्या हाल है। मैं सबसे पहले आसाम की बताऊं। आसाम में हेमंत शर्मा की जीत निश्चित है, जहां पर 126 सीट हैं कुल, जिसमें 122 सीट क्लियर हो चुकी हैं, जिसमें बीजेपी 18 सीट जीत चुकी है और 64 सीट पर अभी आगे चल रही है, लीड कर रही है। दूसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस, और वो 20 सीट पर लीड कर रही है और 9 सीट जीत चुकी है। इसी तरह से केवल मैं फर्स्ट और सेकंड पार्टी की बात कर रहा हूं। इस तरह केरला की, केरला में 140 सीट है, 140 में 126 सीट की काउंटिंग चल रही है, जिसमें नेशनल जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो 41 सीट जीत चुकी है। यानी केरल में लगभग कांग्रेस तय है, क्योंकि 22 सीट पर अभी चल रहा है और 41 सीट क्लियर हो चुकी है कांग्रेस की। इसी तरह से सीपीआई की 6 सीट अभी लीड कर रही है और 20 सीट जीत चुकी है। पांडिचेरी में 30 सीट है केवल, जिसमें 24 सीट्स का आ चुका है वो, जिसमें AINRC जो कि 9 सीट जीत चुकी है। यानी बीजेपी जो एनडीए सरकार है वहां पर पांडिचेरी में बन रही है। अगला है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 234 सीट है और 234 सीट में 221 सीट का अभी चल रहा है काउंटिंग, जिसमें टीवी के तो सबसे आगे जो 7 सीट जीत चुकी है और 101 सीट की काउंट उस पर आगे चल रही है। दूसरा डीएमके की बताऊं मैं आपको, त्यागी जी बताऊं मैं, डीएमके 53 सीट पर आगे चल रही है और जो 6 सीट क्लियर कर चुकी है। वेस्ट बंगाल पूरे देश में रोचक बना हुआ है। वेस्ट बंगाल जो दीदी का गढ़ कहा जाता था, जो कि ममता बनर्जी, जिन्हें ममता दीदी भी कहते हैं, उनका एक स्ट्रॉन्ग किला था और उसमें बीजेपी ने सेंध लगा ली। लगता है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, अभी त्यागी जी बताएंगे। अगला बात होती है, एक मिनट में, तो अगली बात, जैसे बीजेपी की जो वेस्ट बंगाल में 190 सीट, जिसमें 8 सीट तो बीजेपी जीत चुकी। अब टीएमसी की बात करें, टीएमसी की 88 पर है, जिसमें 1 सीट केवल जीती है अभी मेरे घर से। तो त्यागी जी बताएं कि ये कारण क्या है जो कि बीजेपी कई राज्यों में आगे चल रही है? क्या बीजेपी की जन कल्याणकारी योजना है, बीजेपी या जो SIR हुई उसका कमाल है, क्या है त्यागी? बीजेपी का ये 4 राज्यों में जीतने का कारण, जिसमें काउंटिंग चल रही है, बीजेपी जीत के करीब है, वो एक कारण नहीं है। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको सामने बताऊंगा कि नंबर 1, बीजेपी कार्यकर्ताओं की और नेताओं की डोर टू डोर कैंपेनिंग। नंबर 2, SIR में जो फर्जी मतदाता थे उन सबको बाहर किया गया। नंबर 3, जो महिला वर्ग, जो हिंदू महिला वर्ग था, जो वोटिंग नहीं दे पाता था पिछले इलेक्शनों पर, वो लोग 10% लोग थे और 10% लोग बीजेपी ने उनको सुरक्षा प्रदान करी, केंद्रीय अर्धसैनिक बल भेजकर, केंद्रीय कर्मचारी भेजकर और 3D सुरक्षा लेयर भेजकर, तो उनको सुरक्षा मिली। तो 10% जो महिला वर्ग था वो निकलकर उन्होंने वोटिंग की, मतदान प्रतिशत बढ़ा। इसमें एक अन्य कारण भी था कि दीदी लंबे समय से शासन कर रही थी, तो सत्ता का विरोध, क्योंकि दीदी ने भ्रष्टाचार और बलात्कारी शासन को जोर दिया, उसके विरोध में जनता का लंबे समय से आक्रोश चला रहा था। इसके साथ साथ
हमारे मोदी, योगी और पश्चिम बंगाल के शुभेंद्र भाई, जिनका जो बंगाल के घरों की, वहाँ के एक घरों की जान है, इन सब का अथक प्रयास रहा भाजपा की बंगाल में जीत का श्रेय मैं नरेंद्र भाई मोदी जी को, योगी जी को और शुभेंद्र भाई को, बंगाल वालों को देना चाहूँगा। तो त्यागी ने बहुत, लेकिन त्यागी जिस तरह से बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में जो ममता दीदी ने कई आरोप लगाए थे, आज भी आरोप आपने देखा था, 2-3 दिन पहले एक वीडियो दिखा रहे थे जिसमें जहां मतदान पेटी रखी हुई हैं, उन पेटिकाओं उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है अंदर, जिसमें इलेक्शन कमीशन को अपना करना पड़ा स्पष्ट कि वो हमारे अधिकारी हैं, कोई एजेंट नहीं है भाजपा के जो कि उनके वोट बढ़ा रहे हों। तो उसके बाद SIR में भी ममता दीदी ने आरोप लगाए कि हमारे वोट काट दिए हैं, जो मुसलमान वोट थे वो कटवा दिए। इस तरह बीजेपी में कई आरोप लगाए थे, लेकिन बीजेपी ने उसका कोई ध्यान नहीं दिया। क्या ये इन्हीं का कारण है? क्या कोई गड़बड़ हुआ है? क्या SIR में वोटों की गड़बड़ हुई, या फिर मोदी लहर फिर वहां भी दौड़ने लगी कुछ कामों को देख करके? ऐसा नहीं है। जो विपक्ष हमेशा आरोप तो लगाता रहता है। बीजेपी लंबे समय से बंगाल में सत्ता में नहीं रही। आप 2021 का इलेक्शन उठा के देख लीजिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की केवल 77 सीटें थी, जब बीजेपी वालों ने बहुत मेहनत की थी। लेकिन उस समय भी ममता बहन जी के द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे बीजेपी के ऊपर, लेकिन बीजेपी वालों ने नहीं कहा था कि हम लोग ममता दीदी ने भ्रष्टाचार किया है। लेकिन 2021 के चुनाव में आप देख सकते हैं कि कम से कम 350 जगह पर हिंसा हुई थी और 57 मौतें हुई थी। और लेकिन आज जब 2026 में इलेक्शन होने जा रहा है, जिस समय परिणाम आ रहे हैं, इसमें एक भी हिंसा नहीं हुई, एक भी व्यक्ति को मर्डर नहीं हुआ। यही कारण है कि आज भाजपा हमारी सत्ता में आ रही है। और जो जनमानस में लंबे समय से जो विरोध था, जो एक सत्ता हमेशा किसी भी राज्य पर रहती है, जैसे हमारे ममता बनर्जी 15 सालों से पश्चिम बंगाल पर शासन कर रही हैं, तो जनता में एक विरोधाभास तो आ ही जाता है, और विरोधाभास भी एक मेन कारण रहा। और हारने पर तो हमेशा विपक्ष आरोप प्रत्यारोप लगाता है। बिल्कुल, त्यागी ने सही कहा कि बीजेपी मजबूत तो है, क्योंकि ममता दीदी का किला माना जाता था पश्चिमी बंगाल को। लेकिन अभी त्यागी जी ने बताया, और मैं भी कुछ ब्रीफली बता दूं कि क्या ऐसे कारण रहे। नंबर 1, सत्ता विरोधी लहर, क्योंकि 15 ईयर से लगातार ममता दीदी की सरकार चली आ रही थी, और कभी कभी त्यागी जी कहते हैं कि एक ही सब्जी खाते रहो एक ही तरह की तो आदमी ऊब जाता है, दूसरे को टेस्ट चखना चाहता है। वो क्या है? दूसरा, हिंसा और चुनावी माहौल। हिंसा भी बहुत हुई, जैसे त्यागी ने बताया, इतनी मौतें हुई। चुनावी माहौल, जब बीजेपी ने वहां माहौल अपना बना दिया, कई चीजें ऐसी दिखाई जिसमें भ्रष्टाचार भी था। कई TMC के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। वहां पर कानूनी व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी थी, जिसमें एक बताया गया कि जज को भी बंधक बना लिया था। बताओ, कानून व्यवस्था कहां? जहां न्यायपालिका के जज को ही, न्यायाधीश को ही बंधक बना लिया। जय श्री राम के नारे लगाने पर वहां पुलिस कार्रवाई करती थी। आज वहीं दीदी के घर पर, घर के सामने जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, फिर भी न पुलिस कर पा रही न कुछ कर पा रही। ये लगता है सत्ता का लहर है। दूसरा, यहां पर भाजपा का जो संगठन है वो मजबूत रहा। जो आपका RSS है, अन्य कई घटक हैं जो कि बीजेपी के, मैं कहना चाहूंगा जी कि भाजपा का संगठन ये 2021 से ही नहीं काम कर रहा। 2011 से भाजपा की, चाहे RSS की का वो हो साइड हो या अन्य संगठन हो, जो विकल्प हैं, चाहे बजरंग दल हो, हिंदू संगठन हो, सभी संगठन बंगाल के ऊपर लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि हम जीत की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। इसमें काउंटिंग चल रही है। मैं 2 शब्द, कुछ पंक्तियां हैं जो मैंने जीत की बनाई हैं, मैं कहना चाहूँगा अगर आप। जी 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 जी, बहुत अच्छा। कि हर बंगाली बासी की चाहत जीत गई बंगाल में, हर बंगाली बासी की चाहत भाजपा जीत गई बंगाल में। ममता ने छोड़ा बंगाल को, ममता ने छोड़ा बंगाल को, और बंगाल को जोड़ने वाला
योगी और मोदी शुभेंद्र अधिकारी ने भाजपा को जोड़ा बंगाल में। हर बंगाली वासी की चाहत भाजपा जीत गई बंगाल में। सब टीएमसी पार्टी के गुंडों की हार हुई बंगाल में। हर बंगाली वासी की चाहत भाजपा जीत गई बंगाल में। जय श्री राम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। योगी, मोदी, अमित शाह, कड़ी मेहनत इनकी ये रंग ला रही है। त्यागी जी बता रहे हैं इस तरह से। अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि जहां ढोल बज रहे हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं, फूल बिछाए जा रहे हैं, सभी जगह पर हर्ष उल्लास का इसमें एक दीपावली का विषय है। तुम्हें देखकर मुझे भी एक